अच्छे व्यक्ति का मन एक शांत सरोवर की तरह होता है, जिसमें क्रोध, घृणा, अहंकार या कोई भी अंगारा गिरे वो खुद ब खुद शांत हो जाता है। आप उनके साथ कितना भी बुरा करें, वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते, बल्कि बुरे व्यक्ति के मन पर अपनी छाप जरूर छोड़ देते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष पर जितने भी सांप लिपट जाएं, वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, बल्कि सांप सुगंधित अवश्य हो जाते हैं। एक नगर में एक जुलाहा रहता था, जो स्वभाव से अत्यंत शांत और नम्र था। क्रोध तो उसे आता ही नहीं था। एक बार कुछ शरारती लड़के उस जुलाहे के पास आए, ये योजना बनाकर कि आज उसे क्रोध दिलाकर ही रहेंगे। उनमें से एक लड़का बहुत अमीर माँ बाप की संतान था। उसने एक साड़ी की तरफ इशारा करते हुए जुलाहे से पूछा, इस साड़ी का दाम क्या है? 8 मुद्राएं, जुलाहे ने कहा। लड़के ने अब उस साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। अब कितने की है ये साड़ी? 4 मुद्राएं, जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा। अब लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 हिस्से कर दिए और जुलाहे से पूछा, अब दाम बताओ इसका। 2 मुद्राएं, जुलाहा अब भी शांत था। लड़का ऐसे ही साड़ी के टुकड़े टुकड़े करता गया और आखिर में बोला, अब मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए, ये टुकड़े अब मेरे किस काम के? इस पर जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, बेटा, अब ये टुकड़े तुम्हारे ही क्या, किसी के भी किसी काम के नहीं रहे। ये सुनकर लड़का शर्मिंदा हुआ और उसने कहा, मैंने आपका नुकसान किया है, इसलिए मैं आपकी साड़ी के दाम चुका देता हूं। इस पर संत जुलाहे ने कहा, जब आपने साड़ी ली ही नहीं तो मैं आपसे दाम कैसे ले सकता हूं? अब लड़के के अभिमान को ठेस पहुंची और उसने कहा, मैं अमीर माँ बाप की संतान हूं, आप गरीब हैं, मेरे दाम चुकाने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप ये घाटा कैसे सहोगे? मैंने आपका नुकसान किया है तो घाटा मुझे ही पूरा करना चाहिए। जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये घाटा कभी पूरा नहीं कर सकते। सोचो, किसान का कितना श्रम लगा होगा, तब कहीं जाके कपास पैदा हुआ। फिर मेरी स्त्री ने बहुत मेहनत से इस कपास को बीना और सूत काटा। फिर मैंने सूत को रंगा और ये साड़ी बुनी। ये सारी मेहनत तो तब सफल होती जब इसे कोई पहनता, इसका लाभ उठाता, इसका उपयोग करता, पर तुमने तो इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। मुद्राएं इस घाटे को कभी पूरा नहीं कर सकती। जुलाहा अब भी क्रोधित नहीं था, अब भी उसकी वाणी में दया और सौम्यता थी। लड़का तो शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखें भर आई और वो जुलाहे के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। जुलाहे ने प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुमसे इस साड़ी के दाम ले लेता तो उससे मेरा काम तो चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो इस साड़ी का हुआ। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना लूंगा, पर तुम्हारी जिंदगी यदि एक बार अहंकार से नष्ट हो गई तो दूसरी कहां से लाओगे? तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए सबसे बड़ी कीमत है। इस घटना ने उस लड़के का सारा जीवन बदल दिया। जानते हैं वो संत जुलाहा कौन थे? वो जुलाहा थे संत कबीर। सच ही कहा है किसी ने, जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, और जब संत आता है तो संस्कृति सुधर जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ।